और न्यूक्लियर पावर की धमकी। अरे न्यूक्लियर पावर की धमकी नहीं दे रहे हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम ज़र्रा बराबर भी वेट नहीं करेंगे कि तुम लोग ये सोचो कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद विद इन अ सेकेंड हम हमला करने के लिए तैयार हैं। तुम आज हम पे हमला करने की कोशिश करो, हम न्यूक्लियर पावर मारने के लिए तैयार हैं। तुम लोग क्या समझते हो कि हम मौत से डरते हैं? पहली बार सच्चा एक बयान आया है और वो ये बयान इसलिए भी दिखाता है क्योंकि हमारे लिए देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, अमेरिका में ये बैठक हो रही थी, अमेरिका में ये मीटिंग थी, वहां ये जाते हैं और वहां पर ये भारत को नीचा दिखाने के लिए कि भाई आपका तो नुकसान होगा, हम भी ले डूबेंगे, उसमें खुद की भी तुलना कैसे कर रहे हैं। असलियत पहली बार कबूल ली है इन्होंने। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर है। यस। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की धरती पर कोई जाकर कह दे रहा है कि हम न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये अमेरिका पर सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मुझे लगता है कि इसकी हर मंच पर इसकी ठीक से लानत इसको भेजा जाना चाहिए और असीम मुनीर जैसे व्यक्ति को, इस तरह के बयान देने वाले व्यक्ति को किसी जिम्मेदार जगह पर रहने का अधिकार नहीं। देखो चाचा, मैं तुम्हारी उम्र का जो है वो थोड़ा सा लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हें मैं ऐसा जवाब दूंगा कि सीट छोड़ के भाग जाओगे। ये लानत वानत तो तुम रखो अपने पास, ठीक है। ये जो इज्जत है ना, जो दुनिया भर में हमें मिली है, वो इस वजह से मिली है कि हम अब चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, हम एक पावरफुल मुल्क बनने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अब आप ये बताइए कि अगर आप हमारे दरमियान जो झड़प हुई थी, जो जंग आपने लड़ने की कोशिश की थी, उस जंग के मैदान को छोड़ के भागे क्यों थे आप इतना जो तहलका मचा रहे हैं मीडिया पे बैठ के कि वो लानत हो तो वो यूं हो तो ये हो और न्यूक्लियर पावर की धमकी। अरे न्यूक्लियर पावर की धमकी नहीं दे रहे हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम ज़र्रा बराबर भी वेट नहीं करेंगे कि तुम लोग ये सोचो कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद विद इन अ सेकेंड हम हमला करने के लिए तैयार हैं। तुम आज हम पे हमला करने की कोशिश करो, हम न्यूक्लियर पावर मारने के लिए तैयार हैं। तुम लोग क्या समझते हो कि हम मौत से डरते हैं? हमें कोई मौत से डरने का कोई वो नहीं है। हम शहादत का रुतबा रखते हैं, हमारी असल ज़िंदगी शहादत पे है। तो न्यूक्लियर पावर की धमकी हम नहीं दे रहे, हमारा बच्चा यहाँ पे तैयार है शहादत के लिए। तुम लोग की जो फौजी है ना, हमने देखा है कि उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती, वो भाग रहे होते हैं, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही होती, कोई रो रहा होता है, कोई जो है वो जंग में जाने से डर रहा होता है कि हम नहीं जाएंगे, हम मारे जाएंगे। हमारे तो यहाँ पे नंबर लगे हुए होते हैं, अगर 300 अफराद की ज़रूरत पड़ती है ना जंग में, तो यहाँ पे 6000 बंदा खड़ा हुआ होता है कि हमें पहले ले भेज के जाओ। यहाँ नंबर लगा होता है, दूसरे लोग कहते हैं नहीं ये नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा। यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है कि हम जंग पे जाएंगे, हम शहादत हासिल करने के लिए जाएंगे। अब तुम लोगों को की तरह नहीं, अब भगोड़े जिस तरह से तुम लोगों ने मोदी की धोती टांग कर जो बॉर्डर के ऊपर लटकाई थी ना सीज फायर के लिए, और जाके जिस चीज़ के ऊपर तुम लोग जो है वो भ्रम कर रहे थे ना अमेरिका, आज तुम लोगों को ही उसने जो है ना वो जूता दिखा दिया। इसीलिए तुम लोग अब ट्रम्प के भी खिलाफ हो गए। पहले तो बड़ा ट्रम्प चीख रहे थे, अमेरिका ट्रम्प ये वो फलाना धमाका इतना कर रहे थे। कहाँ गया तुम्हारा ट्रम्प है? कहाँ गया तुम्हारे अमेरिका जिसकी तुम पाँव पकड़ने के लिए गए थे? कोई औकात नहीं है, जूते की नोक पर रखते हैं हम पूरे हिंदुस्तान सेना को और तमाम सियासी पार्टी को।